हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एप्लीकेशन पे कि हमें एप्लीकेशन कैसे करना होता है। तो आज मैं आपको सारे एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको बलियाज कैसे करना है, आपको हाईलाइटिंग कैसे करना है। मैं मेन चीज आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप कॉपी पेस्ट ना करो। कॉपी पेस्ट मतलब आप वहां से टेक्निक देखते हो, करने लग जाते हो। आज मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीजें बता रहा हूँ कि कैसे हम सेक्शनिंग को लेते हैं, किस सेक्शनिंग से कैसा रिजल्ट आने वाला है, और हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो हमारे कैसे रहती है, कैसे हमें करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हमारा होने वाला है। रेडी है सभी? चलिए। तो आज मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था। आपको जैसा भी क्लासेज लगता है ना, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आपको रिव्यू जरूर दे देना है, आपको क्लास कैसा लगे। तो आज आपका 33 है। ठीक है, डे। तो आज की जो भी हमारी अभी तक की जितनी भी क्लासेज आपको कैसा लगा है उसके बारे में मैंने अभी आपको एक पिन करा हुआ है कमेंट को। उसके अंदर एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपना रिव्यू जरूर देना। ठीक है। तो मैं आपको टाइम दूंगा, अभी फिलहाल आप इसको देखो, उसके बाद मैं बीच में टाइम दूंगा 5 मिनट, 1 मिनट का, 2 मिनट का, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो उसमें अपना रिव्यू जरूर देना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब आप जब एप्लीकेशन करते हो किसी भी चीज की, चाहे आप कलर से कर रहे हो, चाहे आप ब्लॉन्डर से कर रहे हो, तो एप्लीकेशन हमें कैसे होता है। तो मैं पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ 3 ही टेक्निक रहती है एप्लीकेशन करने की। फर्स्ट चैवरन। चैवरन जो टेक्निक रहती है ना, वो एक तरीके से ए रहेगा। जैसे ये हेयर है, इसको मैं करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा कैसे करना होता है इसको। ठीक है। तो चैवरन जो टेक्निक रहती है, हमें कैसे करना है। ये हमारा सेक्शन है, हमने फाइन से सेक्शन लिया। उसके बाद हमें ए बनाना होता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम चैवरन एप्लीकेशन। ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरे पे कलर। तो हमने क्या किया है, एक ए क्रिएट किया है, ए बनाया है। इससे क्या होगा, क्लाइंट के इधर कलर नहीं आएगा, इधर भी कलर नहीं आएगा, बाकी सारी जगह क्या होगा, कलर नजर आएगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा चैवरन एप्लीकेशन। जब क्लाइंट को बहुत कम कलर चाहिए, टॉप के ऊपर कम कलर चाहिए, क्या तब हम क्या करते हैं, चैवरन एप्लीकेशन करते हैं। जैसे जैसे ये डोल हेड है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये सेक्शन है। ठीक है। अब क्लाइंट को रूट्स के पास कलर कम चाहिए, रूट्स के पास। तो हम क्या करेंगे, चैवरन एप्लीकेशन करेंगे। कैसे करना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पूरी एप्लीकेशन करके बताने वाला हूँ, पहले आप एक एक को समझो। तो ये होती है हमारी चैवरन एप्लीकेशन। जब हम एक रेट करते हैं, ठीक है, एक रेट करते तो क्या होता है हमारा चैवरन एप्लीकेशन। उसके बाद आता है थ्रेड एप्लीकेशन। थ्रेड एप्लीकेशन जो होता है, जैसे ये सेक्शन लिया हमने, थ्रेड एप्लीकेशन में हम एक पॉइंट नीचे जाएंगे, मतलब ऐसे जिगजैग होता है ना, इस टाइप से हम इसमें एप्लीकेशन करते हैं। मतलब ये पूरा कलरिंग है। ठीक है। इस पार्ट पे पूरा कलर रहेगा, बीच में गैप रहेगा। तो थ्रेड एप्लीकेशन हमें तब करना होता है जब हमें रूट से कलर को ज्यादा चाहिए होता है, तो उसको बोलते हैं हम थ्रेड एप्लीकेशन। ठीक है ना। एक लास्ट रह गया हमारा वी स्ट्रोक। वी स्ट्रोक में क्या करना होता है, जैसे हमने यहाँ पर चैवरन में क्या किया था, हमने ए बनाया था। ठीक है। तो यहाँ पर वी स्ट्रोक में नाम से पता चल रहा है ना, वी, हम यहाँ पर वी क्रिएट करने वाले हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ऐसे वी बनेगा। तो इस टाइप से आपको वी बनाना है, पूरा प्रॉपर ऐसा वी मत बना देना, पूरी एक मतलब एकदम सॉलिड सी लाइन बना दो, सॉलिड लाइन नहीं बनाना आपको, आपको वी तो बनाना है लेकिन ब्लेंडिंग के साथ, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, वी स्ट्रोक में पूरा एप्लीकेशन वी में रहेगा, ठीक है, ब्लेंडिंग के साथ रहेगा। तो ये हमारी 3 एप्लीकेशन होती है। अब इसी के अंदर आप डायगोनल भी कर सकते हो। डायगोनल मतलब जैसे ये सेक्शन है, इसमें आप डायगोनल एप्लीकेशन कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। यहाँ से आप मतलब इधर वाला जो सेक्शन होता है, इसमें भी आप डायगोनल कर सकते हो। क्या बना, ये वी बन गया, ठीक है। तो मतलब टोटल क्या है हमारा, ये 3 एप्लीकेशन रहता है। पहला है चैवरन एप्लीकेशन, सेकंड है थ्रेड एप्लीकेशन, और लास्ट है हमारा वी स्ट्रोक मतलब वी एप्लीकेशन। क्लियर है? चलिए, तो पहले मैं आपको इस चीज का दिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग का आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें वेट मशीन का होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी टेक्निक करते हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कलर मिक्सिंग करना पड़ता है, आपको ब्लेंडर की मिक्सिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको वेट मशीन जरूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, वेट मशीन की हेल्प से सभी को पता है ना, ये चीज दिखाने की तो जरूरत नहीं है कैसे मिक्सिंग रेशियो करते हैं। तो मैं मिक्सिंग रेशियो जो रख रहा हूं, मैं 1:1.5 रख रहा हूं। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। वेट मशीन को आप कभी भी यूज करोगे ना, आप ट्रॉली पे कभी भी यूज मत करना। जैसे ये ट्रॉली है, इस पे आप अगर वेट मशीन को यूज करोगे तो आपको वो प्रॉपर नहीं बताता है। एक पूरा सॉलिड होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई टेबल हो, उस पे रख के ही आप करना, ट्रॉली पे रख के मत करना। अभी फिलहाल मेरी मजबूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा मिक्सिंग रेशियो अलग हो गया था, इसलिए मैंने अलग से इसमें और ब्लेंडर को डाला है। हमारा पेस्ट जो होना चाहिए वो जैसे ये टपक रहा है ना, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें और भी प्लीज लगेगा। मतलब जब आप वेट मशीन से करोगे ना अच्छी जगह पे रख के, तो आपका वो प्रॉपर बताएगा।
अब मैं बात करता हूँ क्या हमारा जो मिक्सिंग रेशियो रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कलर के एप्लीकेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी ये जो आप पेस्ट बना रहे हो ये आपका पेस्ट बड़ा पतला होगा तो आप अच्छे से एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो हमारा जो ये पेस्ट है यह बन चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने एप्लीकेशन की टेक्निक तो मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे कौन कौन सी रहती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसको करते कैसे हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि सेक्शनिंग से कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या लिया है, एक सेक्शन को लिया है, इस पे मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एक सेक्शन लिया, नीचे वाले सेक्शन ना थोड़ा ज्यादा पतला रहेगा इसलिए मैं उस पे नहीं ले रहा हूँ, मैंने ये वाला सेक्शन ले लिया। ठीक है, इस पे मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। पहले हमारा जो फर्स्ट था चैवरन, तो चैवरन जो एप्लीकेशन होती है इसको हमें कैसे करना होता है। अभी फिलहाल एप्लीकेशन देखो, ब्लेंडिंग वगैरह मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी आप जूम करो, बिल्कुल जूम कर दो, और जूम होता है आगे कर दो उसे। ठीक है ना, ठीक है। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चैवरन बनाना है, मतलब आपको रूट्स पे कम कलर दिखाना है। जब आपको रूट्स पे कम कलर दिखाना होता है तो आपको क्या करना है, एक ए क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो पहले जहां से आप ना हमें यहाँ पर जहां से सैचुरेट करना होता है ना, वहां पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको रख देंगे। जहां पर हमने क्या करना होता है, सैचुरेट, सैचुरेट का मतलब होता है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बालों पे मल्सीफाई करते हैं, उसको हम सैचुरेट करते हैं। जब हम सेक्शन के ऊपर ऊपर वर्क करते हैं उसको हम सरफेस कहते हैं। तो जहां से मुझे सैचुरेट करना था वहां मैंने क्या कर दिया, इसको रखा। अब यहीं से मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा। एक आप यहाँ पर, मैं इजी वे बता रहा हूँ आपको, एक आप ऐसे सेंटर में लाइन क्रिएट करोगे। ठीक है, सेंटर में लाइन क्रिएट करने के बाद अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये सेंटर है। ठीक है, सेंटर आपको पता चल गया। अब आप यहीं से एक ए बनाना स्टार्ट करोगे। ये हो गया। अब आप यहां से ऊपर जाओगे, ब्रश देखो मैंने कहां से पकड़ा है, बिल्कुल पीछे से। आप क्या करते हो, आगे से पकड़ लेते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करोगे तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं मिलेगी। आपको ब्रश हमेशा पकड़ना है पीछे से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाया और ऊपर जाएंगे। ऐसे ही करते करते हमें ऊपर जाना है। किस चीज में, हमें ए में। ठीक है, ए एप्लीकेशन करना है। इसमें क्या मिल रहा है आपको, रूट्स के पास कम कलर मिल रहा है और बाकी हमारा जो कलर है वो नीचे ज्यादा होगा। ये होती है हमारी चैवरन एप्लीकेशन। क्लियर हो गया होगा सभी को। तो इस एप्लीकेशन को कहते हैं हम चैवरन एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, हमारे रूट्स के पास कम कलर दिखता है और हमारे लेंथ पे ज्यादा कलर दिखता है। ठीक है, तो इसको हम सरफेस पेंटिंग कहते हैं। जो मैंने अभी किया है इसको हम सरफेस पेंटिंग कहेंगे। सरफेस पेंटिंग का मतलब होता है अभी तक जो भी मैंने एप्लीकेशन करा है वो नीचे से आपको शो नहीं होगा।
नीचे से बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा, ठीक है, सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस पेंटिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको सरफेस करना है तो क्या करोगे आप, इसी को ही ऐसे करते है, नीचे आओगे, तो अभी भी मेरा क्या चल रहा है, सरफेस, ठीक है, अभी भी मेरा सरफेस चल रहा है। अब मैं एंड्स पे क्या करूं, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अगर इवन लिफ्टिंग नहीं मिलती है, तो आपका ये समझ लो, आपका जो एप्लीकेशन करते हो, जो आप गलत तरीके से करते हो, अभी आप देख रहे हो ना, इवन एप्लीकेशन है। इवन एप्लीकेशन का मतलब कहीं से डार्क कहीं से लाइट इस टाइप से नहीं हो रहा है। जहां से आप, अगर आपको यहाँ पर व्हाइट नजर आ रहा है तो पूरे पे प्रॉपर है, ठीक है। इसको छोड़ के अगर आपको ब्लेंडिंग देना है तो आप ऐसे दे सकते हो इसको, इसको छोड़ के यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग दिया हुआ, बाकी हमारा पूरा एक तरीके से इवन एप्लीकेशन है। तो आपको इवन एप्लीकेशन करोगे तो पैची रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आपको बोलते हैं ना, खड़े ब्रश कर करके एप्लीकेशन करो वरना पैची रिजल्ट मिलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। आपको इवन एप्लीकेशन करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या किया, सरफेस किया है, नीचे कलर नजर नहीं आएगा, नीचे बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा क्योंकि सरफेस पेंटिंग है। अब मैं करने वाला हूं सैचुरेट, तो मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, सैचुरेट, तो यहाँ पर मैं पूरा मल्टीफाई करूंगा, ठीक है। अब मल्टीफाई से क्या होगा, हमारा नीचे भी कलर आएगा। अब कलर आने के बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइन दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो आप इसको भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, हल्का सा करके ऐसे ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना होता है चाइवरन एप्लीकेशन में, ठीक है। हमने यहाँ पर रूट्स पे कम दिखाया है, नीचे ज्यादा दिखाया है। तो अगर क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे रूट्स पे कम कलर चाहिए, तो आप चाइवरन टेक्निक के साथ एप्लीकेशन करोगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मैं आपको सेकंड बताने वाला हूँ, क्लियर है ना, आगे चले। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वी स्टॉक की, सॉरी थ्रेड आया अभी, थ्रेड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड हमने थ्रेड लिखा था तो इसलिए मैं थ्रेड ही बता रहा हूँ आपको। तो थ्रेड एप्लीकेशन करने के लिए इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन को होल्ड करना है टाइट से, ठीक है। सेक्शन को होल्ड करने के बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन करोगे अप डाउन। अप डाउन कैसे, आपने ना हर बार यहाँ पर रख लेना है, जहां से आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है वहां पर रख लिया, ठीक है, इधर रखा। अब आपको क्या करना है, इसी को ही ऊपर लेते जाओ, ठीक है, ऊपर लेके गया मैं, इसको बोलता हूं थ्रेड एप्लीकेशन। अभी मैंने ये नीचे करा है, मैं इसी को ही ऊपर की तरफ भी लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आपको लगता है खत्म हो गया, फिर दोबारा रख लो उसको, दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट। ब्रश को आपको पीछे से पकड़ना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ब्रश पीछे से पकड़ोगे, क्योंकि जित आप देखो ना, आपने ड्राइंग करते हो, स्केच करते हो, तो जितना आप पीछे से पेंसिल को पकड़ते हो, मार्कर को पकड़ते हो, उतना ज्यादा आपको क्या मिलता है, ब्लेंडिंग मिलता है। तो यहाँ पर आप फिंगर के साथ, ठीक है, लिटिल फिंगर के साथ आप क्या करोगे, इसको लास्ट में ऐसे ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा थ्रेड एप्लीकेशन।
ठीक है, आप इसको देख सकते हो पास से। इसमें क्या हो रहा है अब? इसमें रूट्स के पास ज्यादा नजर आ रहा है ना कलर। रूट्स के पास हम बहुत ज्यादा पास तक गए हैं, तो इसमें अब क्या होगा, रूट्स के पास ज्यादा कलर नजर आएगा। मैं नीचे वाले एंड्स को क्या कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से सैचुरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये हो गया हमारा थ्रेड एप्लीकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं अब वी स्ट्रोक, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वी स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को ना इंडिया के अंदर ना तो रूट्स के पास ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। ठीक है, नॉर्मल सा चाहिए होता है। तो अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम वी स्ट्रोक। तो वी स्ट्रोक करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूँ कैसे आपको करना होता है वी में। आपको फर्स्ट जो आपको होल्ड करना है ना, वो आप इसको वी में कर लो। आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। वी में मैंने होल्ड किया तो अपना आप ही वी हो गया। इसको ऊपर से ना ऐसे नीचे करो। नीचे। तो यहां पर देखो आपको क्या करना है, वी के अंदर होल्ड करना है आपको। इसमें वी में होल्ड करने से क्या होगा, आपको फिर वी में ही जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको वी में होल्ड करने के बाद आपने इसको इस पे रखा। ठीक है, इस पे रखने के बाद आप एक, यहां पर देखो हमें क्या करना है, पूरा रूट्स तक नहीं, हमने क्या करा, यहां पर एक ऐसे लाइन क्रिएट किया, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक लाइन क्रिएट किया। उसके बाद यहां भी लाइन क्रिएट करेंगे। आप एक चीज ध्यान से देखना, मैंने रूट से कितनी नीचे हूँ। देखना ना, रूट से मैं कितनी नीचे हूँ। ये क्यों हूँ, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, इसको लिटिल फिंगर के साथ इसको ऐसे ब्लेंडिंग करूंगा। इससे क्या होगा, हमारा ये रूट्स के पास तक ब्लेंडिंग में जाएगा। अब क्या करते हो, यहां से लाइन क्रिएट करते हो, बिल्कुल पास से लाइन क्रिएट करते हो। उससे क्या होता है, जब आप इसको ब्लेंडिंग करते हो ना, रूट्स के पास चला जाता है। तो रूट से थोड़ा सा आपको दूर रखना है। उसके बाद लिटिल फिंगर से आपको इसको ब्लेंड कर देना है। तो एक वी बना, अभी भी नहीं है प्रॉपर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से, इधर से भी क्या करना है, हल्का हल्का ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। मैंने कहा था ना, एक स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इसी टाइप से आपको ऊपर की तरफ जाना है। पर एक चीज, ऐसे नहीं जाना। ऐसे क्या होता है, जो ब्रेकिज हेयर होता है ना, उड़ता है, ऊपर उठता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से नीचे इस टाइप से आप करोगे। अब इसमें क्या होगा, हमारा रूट्स के पास ये जो दो पॉइंट है, इसको हम 2 पॉइंट भी कह देते हैं। ठीक है, ये हमारा रूट्स के पास ज्यादा है और ये हमारा सेंटर से नीचे है। ठीक है, आप देख रहे हो, यहाँ से मेरा ब्लेंडिंग देख रहे हो। ठीक है, यहाँ के पास, यहाँ के पास आपको इसी टाइप का ब्लेंडिंग करना है। क्लियर तो नजर आ रहा है ना, क्लियर है। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से ब्लेंडिंग करना है। उसके बाद नीचे आपकी मर्जी है, अब सैचुरेट कहाँ से करना है। आप यहाँ से भी सैचुरेट कर सकते हो, आप सिर्फ एंड सैंड्स को भी सैचुरेट कर सकते हो। सैचुरेट का मतलब समझ आ गया होगा ना, मैंने बताया अभी क्या होता है सैचुरेट का मतलब। हम पूरे बालों पे ऊपर से नीचे तक हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से अल्सिफाई कर रहे हैं, जिससे सभी बालों पे हमारा लिफ्टिंग मिलेगा। तो उसको बोल देते हैं हम सैचुरेट। तो इसको बोलते हैं हम वी स्ट्रोक। तो मैंने आपको तीनों एप्लीकेशन बता दिया है।
चेवरन एप्लीकेशन, थ्रेड एप्लीकेशन और वी स्ट्रोक। तो एक और मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं कि हमारी ना बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप खड़े किस तरीके से हो ये भी मैटर करता है। जैसे मैं बात करूं, अब मैं इसमें डायगोनल में लेके जाऊंगा। अब मैं जो खड़ा हूं ना यहाँ पर, मुझे एप्लीकेशन करना है डायगोनल में। क्या करूंगा मैं? डायगोनल एप्लीकेशन। मैं इस तरीके से ऐसे करूंगा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर फेस फ्रेमिंग करना है। फ्रंट में ज्यादा दिखाना है, बैक की तरफ कम दिखाना है, तो मैं यहाँ पर डायगोनल एप्लीकेशन करूंगा। तो मैं किस तरीके से करूंगा यहाँ पर? ये मैंने सेक्शन लिया, ठीक है, इसको मैंने होल्ड किया। अब मैं यहाँ से फ्रंट से ज्यादा जाऊंगा। मेरी खड़े होने की पोजीशन देखो, ये सेक्शन है, इसी के सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने खड़ा हूं मैं। कोई मैं आगे सेक्शन को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। वो चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये चीज। खड़े किस साइड हो आप? ठीक है, मैं कहाँ खड़ा हूँ? इधर। तो मैंने एक क्या किया, मैंने जैसे बताया आपको, आपको एक लाइन क्रिएट करना है। तो आपने क्या किया, एक लाइन क्रिएट किया। ठीक है, तो एक लाइन क्रिएट करने के बाद एक सॉलिड सी लाइन किया। रूट्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे फिंगर के साथ ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट देखा कि मुझे कहाँ से डायगोनल जाना है। मैंने देखा कि मुझे यहाँ से डायगोनल जाना है, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाऊंगा। ब्रश हमेशा ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल पीछे से पकड़ना है। अगर आपको लगता है कि मेरा ब्रश अलग है, तो मैं इस ब्रश से भी कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे हो जाता है। ये भी पीछे से पकड़ना है आपको। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन हो गया। इसमें क्या हो रहा है, डायगोनल एप्लीकेशन, ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? ये हमारा फ्रंट में ज्यादा दिखेगा। अब मैं खड़ा कहाँ था? इसी सेक्शन के पास। अब देखो, आपको मैं दिखाने वाला हूं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहता है आपका खड़े होने की पोजीशन। अब जैसे आप मान के चलो, ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पर खड़े होकर एप्लीकेशन किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दूसरा सेक्शन लेता हूँ। ये मैंने सेक्शन लिया, मुझे कुछ ग्लोबल टाइप का कलर करना था। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि मैं रूट्स के पास ऐसे एक सीधा लाइन दूंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एक लाइन क्रिएट किया। चीज को ध्यान से देखना, मैं कहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल इसी के सेक्शन के सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन क्रिएट किया सीधा। अब सीधा लाइन क्रिएट करने के बाद मैं इसको छोड़ूंगा। स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पूरा बराबर है, इधर से भी इधर से भी। लेकिन जब मैं इस सेक्शन को फ्रंट में लेके जाऊंगा, जैसे मैंने एक और सेक्शन लिया। अब इस सेक्शन पे आपको एप्लीकेशन करना है, तो आप बातों बातों में क्या किया आपने, आप इसको आगे लेके चलेंगे, यहां पर लेके चलेंगे। ठीक है, मैं अब कहा गया, फ्रंट में आ गया। ठीक है, अब फ्रंट में आने के बाद मैंने इस पे एक, यहां भी मैंने एक सीधी लाइन दिया। अब सीधी लाइन देने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन दिया मैंने यहाँ पर। अब सीधी लाइन देने के बाद जब मैं इसको इधर करूंगा, क्या बन जाएगा ये हमारा, डायगोनल में चला गया ये डायगोनल। ठीक है, तो आपका ना
खड़े होने की पोजीशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप नहीं कर सकते इस वाले सेक्शन को वहां पर खड़े होकर कर दिया एप्लीकेशन, और जैसे मैंने ये वाला किया है उस वाले सेक्शन को आपने वहां पर खड़े होकर कर दिया। तो कलरिंग को भी ना आप एक तरीके से समझ लो। आपके खड़े होने की पोजीशन भी मेन होती है, आपकी ब्रश को पकड़ने का पोजीशन भी बहुत मेन होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको एक अच्छा कलरिंग करना है तो ये चीज समझ लो आपको। ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ पर आप खड़े होके एप्लीकेशन करा, दूसरे सेक्शन को आपने यहाँ पर खड़े होके एप्लीकेशन करा, ये रिजल्ट आपको मिलने वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है हम बालों को कितना उठा के कर रहे हैं, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे, चलिए मैं आपको ना 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। आपको आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसका आपको रिव्यू देना है मेरा। ठीक है। रिव्यू मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपको पता है, ठीक है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लोकल की बात करूँ ना, तो लोकल जो भी होते हैं ना वो हमारा पहले रिव्यूज देखते हैं कि हमारी एकेडमी कैसी है, पढ़ाया कैसे जा रहा है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं चाहता हूँ जो भी रियल है ना रिव्यू, वो आपको देना है। आपको मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है चैट के अंदर, मैंने उसको पिन किया हुआ है। तो देखो 1 मिनट मेरे लिए निकाल लो, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक तो रेटिंग देनी है, स्टार देना है। ठीक है। कितना स्टार देना है वो आप दे सकते हो। उसके बाद आपको रिव्यू डालना है कि क्लास कैसा लगा, उसके बारे में डालना है। इंग्लिश, हिंदी, आपकी पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो आप दे सकते हो। ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहते हो रिव्यू देना तो आप दे सकते हो। और बाकी जो भी लाइव दे रहा था आप अभी दे दो, बाकी जो वीडियोस को बाद में देखेगा तो मैंने आ, एक तरीके से कमेंट के अंदर भी मैं इस लिंक को डाल दूंगा, उसके अंदर आप इसको देख लेना। सभी दे रहे हो रिव्यू। मैं इसको लिंक को दोबारा से कॉपी करके आपको सेंड कर देता हूँ। सिर्फ 1 मिनट निकाल लो, बाकी मैं दोबारा से बताता हूँ आगे। ठीक है। देखिए मैंने एक लिंक शेयर किया है दोबारा से, तो आप इस लिंक को क्लिक करके, अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो आप उसको लॉगिन कर लो, और उसके बाद आप इसमें जो भी रेटिंग है, रेटिंग के साथ रिव्यू जो देना। ठीक है। तो जल्दी से 1 मिनट है, आप फटाफट दे दो। अगर मेरे रिव्यूज 200 हुए, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक कटिंग लेके आऊंगा जो बटरफ्लाई कट है। तो मैं आपके लिए जो आजकल चल भी रहा है, ट्रेंडिंग में है, वो कटिंग मैं लेके आऊंगा अगर मेरे 200 रिव्यूज होते हैं तो। मीनू जी, जो मैंने लिंक शेयर किया है ना उसके अंदर जरूर डालो। ठीक है, जो भी है आपका। थैंक यू सो मच जिसने भी दिया है। फॉइल पेपर लगाना है कि नहीं वो चीज बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का वेट करो।
थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ये आराम से हम कर लेंगे 200 के आसपास। तो अभी से आपने मुझे रिव्यूज दिए जितने भी आपने 5-7 जितने भी आए अभी फिलहाल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसका भी रह गया है वो मुझे रिव्यू जरूर डाल देना और चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, एलिवेशन की। एलिवेशन जो होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। देखो मैंने आपको खड़े होने की पोजीशन समझा दी है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके माइंड में घुस गया होगा। वरना कोई और बताता है ना कि ऐसे नहीं, ऐसे कर एप्लीकेशन, वो आप समझते नहीं हो, उसका मतलब नहीं पता था। आज आपको मतलब पता चल गया कि हमारे खड़े होने की पोजीशन, एप्लीकेशन करने की पोजीशन जो होती है वो भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन आप अभी तक कटिंग में कर रहे थे, 90 डिग्री पे कटिंग हो गया, 45 पे कटिंग हो गया। तो ऐसे ही हमारा कलरिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने जो सेक्शन लिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी इतनी इजीली शेयर नहीं करता ये सारी चीजें। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा कोशिश करते हो मुझे यहाँ से सीख जाओ वहां से सीख जाए। तो मैं चाहता हूँ आपको एक एक चीज सिखाया जाए, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट भी। देखो यहाँ पर एलिवेशन का मतलब होता है, जब हम किसी भी सेक्शन को उठा के यहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम एलिवेशन कहते हैं। अब वो एप्लीकेशन आप कितने कितने बालों को उठा के कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पर फोकस देना आप सभी को, ठीक है। फोकस कहाँ देना है, इस पॉइंट पे। ये जो है मेरा ये वाला सेक्शन है 1 इंच का, 1 इंच के सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। मैंने एलिवेशन किया ये वाला, इस एलिवेशन के ऊपर मैंने एप्लीकेशन किया, ठीक है। जो भी मैंने किया, मैंने चावरन किया, थ्रेड किया, कुछ भी किया, मैंने इस एप्लीकेशन पे किया, मतलब इस एलिवेशन पे किया, सॉरी। इतना मैंने उठाया है। अब यहाँ पर देख रहे हो बाल कितना फ्लैट हो चुका है, फ्लैट है, यहाँ से पूरा एक तरीके से दब चुका है। तो वो दबेगा तो क्या होगा, आपका जो कलरिंग है वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं, मैं इसको और भी उठा के करता हूं। मैंने इसको यहां पर उठाया, अब आप देख रहे हो इसकी गैपिंग, ठीक है। तो अब मैं जो सरफेस पेंटिंग करूंगा वो मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर बालों पे रहने वाला है। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो वो मेरा ज्यादा अंदर तक जाएगा। क्लियर है ना। तो एलिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने इस वाले सेक्शन को यहाँ पर एप्लीकेशन करा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन को भी आपको इसी लेवल पे एप्लीकेशन करना, इसी लेवल पे आपको उठा के करना है। आप क्या करते हो, इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते। आपका मतलब है सिर्फ कलर करना। आपने ये वाला सेक्शन लिया, बस कलर कर दिया। इस वाले सेक्शन को कितना उठा रहे हो किसी ने आज तक नोट नहीं किया, ठीक है। किसी ने तो नहीं, मतलब ज्यादातर किसी ने ये चीज नोट नहीं किया। तो एलिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस लेवल पे आप एप्लीकेशन कर रहे हो, आपने इतना उठा के करा है एप्लीकेशन या फिर आपने इतना उठा के एप्लीकेशन करा है, तो बहुत ज्यादा मेन है। तो अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे आप कटिंग करते हो ना, अगर आपने 90 डिग्री पे कटिंग किया है तो इस वाले को भी 90 पे किया है तो इसको भी 90 पे करते हो। आपको पता है अगर मैंने ये 90 पे किया है तो ये 90 पे नहीं करूंगा सेक्शन को, तो मेरा कट गलत हो जाएगा। तो कलरिंग को भी ऐसे ही लेके चलो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस सेक्शन पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ, सॉरी इस एलिवेशन पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो आपको इस वाले सेक्शन को भी इतना ही उठा के करना है। तो अब हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, हमें सबसे ज्यादा ना ब्लेंडिंग देखा जाता है। आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो तो जब आप कलरिंग करते हो ना, बाद में देखते हैं कलर कौन सा करा है, वो चीज नहीं देखा जाता। कलरिंग कौन सा किया है, रेड किया है, वो चीज अच्छा लग रहा है कि नहीं। सबसे मेन चीज जो देखा जाता है वो ब्लेंडिंग देखा जाता है कि हमारा
डार्क से लाइट जो जाता है उसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ऐसा नहीं आना चाहिए पैची रिजल्ट आ रहा है या फिर यहाँ से रूट से लाइट हो गया है, नीचे से डार्क हो गया है, इस टाइप का नहीं। ब्लेंडिंग आज अभी तक जो है वो ज्यादा चलता है, चाहे वो हाईलाइटिंग है, चाहे वो बालियाज टेक्निक है, कुछ भी है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको एलिवेशन करोगे तो आपको वहां पर ब्लेंडिंग ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जितना आप एप्लीकेशन मतलब सेक्शन को उठा के करोगे उतना ज्यादा आपको ब्लेंडिंग मिलने वाला है। अब इतना भी नहीं कि ज्यादा उठाओ, ठीक है। आप 90 डिग्री पे क्या करो, इसको पकड़ो, 90 डिग्री पे आपको एलिवेशन करना है। उसके बाद बात करते हैं हम टेंशन की। टेंशन का मतलब होता है आपकी होल्डिंग कैसी है। हो सकता है आप होल्डिंग बड़ा लूज कर रहे हो, अगर आप लूज पे एप्लीकेशन करोगे कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लूज कर रहे हो, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो टेंशन भी जरूरी होती है। आपको क्या करना है, पूरा इस चीज को ऐसे खींच के रखोगे, यहाँ पर टेंशन क्रिएट करना है, ठीक है। आपको इसको लूज नहीं करना है। तो क्या क्या चीजें बताई थी मैंने, ब्लेंडिंग अगर आपको बहुत अच्छी करनी है, ब्लेंडिंग के लिए क्या था, हम यहाँ पर एलिवेशन करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे हम एप्लीकेशन करेंगे। दूसरा, हमारी होल्डिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको पकड़ा और उसके बाद थंब से इसको दबा लिया, ठीक है। तो हमारा क्या है, टेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको लूज नहीं करना है। दो चीज क्लियर हो गया, एलिवेशन और हमारा टेंशन। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हमें और भी ज्यादा हमें ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैंने आपको जो भी एप्लीकेशन की टेक्निक बताई है ना, ब्रश को चलाना सीखो। अब डमी पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्टार्टिंग अब डमी से करो, क्यों क्लाइंट का वेट करना है, क्लाइंट आएगा तो मुझे करने को मिलेगा। डमी बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो बहुत बेस्ट रहता है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप करो डमी पे, उसके बाद सीधा क्लाइंट पे करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डमी पे प्रैक्टिस करो, और ब्रश को कैसे पकड़ना है वो सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ब्लेंडिंग करना है तो आपको बिल्कुल पीछे से होल्ड करना है, बहुत अच्छा ब्लेंडिंग मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर हमें इससे भी ज्यादा करना है तो आपको करना होता है बैक कॉमिंग। तो बैक कॉमिंग जो होता है, कैसे किया जाता है बैक कॉमिंग। अब ऐसे वाला बैक कॉमिंग नहीं करना जो हम स्टाइलिंग में करते हैं, इतना ज्यादा वाला बैक कॉमिंग नहीं होता। हमें क्या करना होता है, देखो बैक कॉमिंग अब हम बात करते हैं कि कहाँ से होल्ड करो करे। कोई कोई यहाँ से होल्ड करके बैक कॉमिंग करता है, कोई कोई यहाँ से होल्ड करके बैक कॉमिंग करता है। तो मैं ना तो इसको गलत बोलूंगा ना मैं इसको गलत बोलूंगा, सब चीज सही है। आपको वॉच ही देखना है कि ब्लेंडिंग कहाँ देना है। अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ पर ब्लेंडिंग ज्यादा देना है, तो मैं यहाँ से बैक कॉमिंग कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे पूरा अच्छे से ब्लेंडिंग चाहिए, तो मैं थोड़ा पीछे से इसको होल्ड करके बैक कॉमिंग करूंगा। और बैक कॉमिंग कैसे करना होता है, आपने इसको होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपको इस तरीके से कॉम को होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ऊपर ऊपर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ब्रश चलाना है, ये हुआ, ठीक है। तो हमारा सिर्फ ऊपर ऊपर से रहेगा, उसके बाद हम इसको ऐसे करके बैक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे वाला नहीं करना, ठीक है, वो चीज गलत रहता है। ऐसे में तो ओपन भी नहीं होएगा, ठीक है। तो अब आपने जैसे बैक कॉमिंग किया था मैंने अभी, देखो ये बैक कॉमिंग ओपन भी नहीं होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करने की बात करूं, इजिली ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज ओपन नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना आपको, बैक कॉमिंग ज्यादा वाला नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर के हेयर को किया और लास्ट में ऐसे होल्ड कर दिया। अब होल्ड करने के बाद आप इस कॉम को ऐसे फंसा लो, ठीक है, फिनिशिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने कॉम को ऐसे फंसा सकते हो, या फिर आप जो हमारा हाईलाइटिंग बलियाज बोर्ड होता है, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हो। जैसा आपको सही लगता है वैसा आप कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर लिया, इसको पीछे कर दिया। इससे क्या होएगा, हमारा जितने भी बैककोमिंग वाला हेयर है वो पीछे चला जाएगा। अब इसमें आप आराम से अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज जो होता है ना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस चीज को अगर आपने कर लिया तो आपका काम में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगा। तो
बहुत टॉपिक मैं सोच के आया था कि मैं ये पढ़ाऊँगा, आज ये पढ़ाऊँगा, तो आपको यही समझाते-समझाते टाइम ज़्यादा हो गया है। तो कल मैं जो बात करने वाला हूँ, कल मैं पूरा हाइलाइटिंग पे बात करूँगा। आज मैंने बालियाज़ पे किया है, अ, मैंने सेक्शनिंग पे बात नहीं करी। सेक्शनिंग का मतलब हमें ज़िगज़ैग सेक्शन क्यों लेते हैं, डायगोनल सेक्शन क्यों लिया जाता है, वेविंग क्या होता है, ठीक है? अ, वेविंग कितने टाइप्स की होती है, वो सारी चीज़ें मैं कल बात करने वाला हूँ। तो आज मैंने जो भी बात किया है, वो एक तरीके से इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आपने ये चीज़ कर लिया, तो आपका काम में भी फिनिशिंग आ जाएगा, ओके? तो और किसी को भी डाउट है इस चीज़ में? देखो, हो सकता है कि मैं समझाते-समझाते आपको बार-बार मैं ना बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको यहीं पर ही साथ के साथ याद हो जाए। वरना क्या होता है, मैंने एक बात को एक ही बार बोला ना, वो आप भूल जाते हो फिर इतना तो। चलिए, तो एक चीज़ और, आप कोई भी मेरी वीडियोज़ को देखता है ना, तो आप अगर आज की क्लास नहीं देखा आपने लाइव, उसको ऊपर कर दो कैमरे को। तो जैसे आपने आज लाइव नहीं देखा है, तो आप रिकॉर्डिंग वीडियोस को देखते हो। तो रिकॉर्डिंग वीडियोस को जब आप देखते हो ना, तो उसको आप स्किप मत किया करो, आगे मत बढ़ाया करो। मैं फालतू की बात वैसे भी नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा, आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। मेरा तो देखो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है ना, मेरा कोई नुकसान हो रहा, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब आप स्किप करते हो, आगे बढ़ाते रहते हो। तो आप चाहे फ्री टाइम में देख लो आराम से, पर उसको अच्छे से देखो, ठीक है। चलिए, तो किसी का कोई डाउट है किसी भी चीज का? बाकी अभी हमारा और भी चीजें बाकी है, वो मैं आपको कल बता दूंगा। बिल्कुल, फॉइल पेपर कैसे यूज करना, वो सारी चीजें मैं कल बता दूंगा, क्योंकि अभी भी देखो 50 मिनट हो चुका है और टॉपिक भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत था, क्योंकि आपका ना काम के ऊपर है। जब तक आपको यही नहीं आएगा, तो आप थ्योरी का भी क्या करोगे, जब आपके काम में फिनिशिंग ही नहीं आएगा, आपको बताने वाला कोई नहीं है कि कैसे करना है। तो ये चीज जरूरी था। किसी को कुछ डाउट है? नहीं है क्या? पेपर यूज करना है, फॉइल पेपर जो है कैसे यूज करना है वो मैं कल बताऊंगा। हाईलाइटिंग कैसे करना होता है, सेक्शन बैक टू बैक करे, मतलब एक भी सेक्शन छोड़ के ना करे, तब रिजल्ट कैसा आता है, अभी सेक्शन छोड़ने के बाद कैसा रिजल्ट आता है, वो सारी चीजें हम कल कवर करने वाले हैं। एप्लीकेशन कितने टाइप्स की होती है मैं आपको बता चुका हूँ। चावरन एप्लीकेशन, थ्रेड एप्लीकेशन, वी स्ट्रोक एप्लीकेशन, ये हमारी एप्लीकेशन की टेक्निक होती है। तीन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तीन एप्लीकेशन, सिर्फ ये चीज आपको याद रखना है। हमारा चावरन एप्लीकेशन ए में जाएगा, थ्रेड एप्लीकेशन रूट्स के पास ज्यादा दिखेगा। उसके बाद वी स्ट्रोक एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, हमारा रूट्स के पास दो पॉइंट रहते हैं और हमारा नीचे से पूरा ऐसे वी में रहता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, अगर क्लाइंट को रूट्स के पास ज्यादा कलर चाहिए, तो हमें कौन सी एप्लीकेशन करना चाहिए? चावरन करना चाहिए, थ्रेड करना चाहिए, या वी स्टॉक करना चाहिए? अगर क्लाइंट को रूट्स के पास ज्यादा कलर चाहिए, तो कौन सी एप्लीकेशन करेंगे? बिल्कुल, वहां पर हम क्या करेंगे, थ्रेड एप्लीकेशन करेंगे। उसमें क्या होता है, थ्रेड एप्लीकेशन में रूट्स के पास ज्यादा कलर दिखता है। अब मैं बात करता हूँ, हमें रूट्स के पास बहुत कम कलर दिखाना है, ठीक है। तब हम कौन सी एप्लीकेशन करेंगे? रूट्स के पास कम कलर दिखाना है, रूट्स के पास कम कलर दिखाना है, कम। 90 डिग्री होना चाहिए, जो हमारा डिग्री होना चाहिए बलियाज वगैरह में। चैवरन होना चाहिए। चैवरन में क्या होता है, हमारा एक ही पॉइंट आ रहा है, ये देखो हमारा एक पॉइंट है सिर्फ ऊपर, सेंटर में एक पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर हमारा वी स्ट्रोक में दो पॉइंट आते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है। तो हमारा
यहाँ पर चैवरन में सबसे कम कलर नजर आता है रूट्स के पास। ठीक है, तो यही 3 टेक्निक होती है। अब देखो, आप बात करोगे कि क्या यही 3 टेक्निक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है? कुछ भी नहीं होगा, जितना मर्जी सर्च कर लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, अब सिर्फ आप नीचे नीचे कर रहे हो। अब मैं नीचे की बात करता हूँ, आपने जैसे सिर्फ रूट्स के पास करना ही नहीं है, अब यहाँ कर रहे हो, यहाँ भी तो क्या करोगे, या थ्रेड एप्लीकेशन करोगे, या वी स्टॉक करोगे, या फिर आप चैवरन करोगे, इसमें से तो करोगे। आप एंड्स पे कर रहे हो, तब भी आप थ्रेड एप्लीकेशन टाइप का करोगे। तो यही चीजें रिपीट होने वाली है, और कुछ रिपीट नहीं होता। ठीक है ना? चलिए, तो आपने रिव्यू जो भी है वो दे दिया, सभी ने रिव्यू दे दिया है, जितने भी ये लाइव देख रहे हो। 63 इस टाइम फिलहाल है, तो सभी ने रिव्यू दे दिया। थैंक यू सो मच। ए एप्लीकेशन नहीं बोलेगे वो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोलता हूँ। ए एप्लीकेशन, चैवरन एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ बोलने में भी अलग लगता है। जब क्लाइंट से बातें करते हो ना, इस लैंग्वेज में बातें करते हो, क्लाइंट को भी लगता है कि कुछ अलग होने वाला है। अगर आप ए एप्लीकेशन बोलोगे, सामने वाला ही समझ जाएगा ये मेरे बालों पे ए वाली एप्लीकेशन करेगा। चैवरन बोलो, थ्रेड बोलो। मैं ना फोटो के साथ ना मजबूर हूँ, मैं खुद बताना चाहता हूँ। ठीक है, जूम ऐप पे हमारी जो भी क्लास रहती है ना, उसको हम पूरा फोटोज के साथ पीडीएफ फाइल के थ्रू पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कैसे बताऊँ आपको, नहीं शेयर किया जाता है इसमें। लाइव में ना ऐसा नहीं बता पाते। स्टाइल बॉय, थैंक यू सो मच 5 स्टार के लिए। चलिए, तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका फिनिशिंग आता रहेगा। थ्योरी हमने पढ़ लिया है, थ्योरी जितना भी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उतना पढ़ लिया ना, बहुत है। बहुत ज्यादा वाला पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, कोई कमी नहीं आने वाली है उसमें। उतनी थ्योरी बहुत है। अब आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस के लिए आप डमी पे प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छा है। इसी एप्लीकेशन की, जो भी मैंने एप्लीकेशन बताया है, उसके आप प्रैक्टिस करो। अगर आप 1 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, तो अभी प्रैक्टिस करो। अगर आप जल्दी सो जाते हो, अभी सोने वाले हो, तो फिलहाल आप कल आप प्रैक्टिस शुरू करना। वरना आप ज्यादा लेट सोते हो, तो आप अभी के अभी प्रैक्टिस करो। आप देखो कैसे किया जाता है। रिकॉर्डिंग वीडियो सेव रहता है, आप इसको देखो कि कैसे मैं कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप करो। ठीक है, तो हम क्लास को हम यहाँ पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।